ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो एज यू नो, ये एपिसोड इज अगेन ऑन, अब गूगल मत करो यार, उसमें से एक एपिसोड जो हम लोग आज कर रहे हैं वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अबॉर्शन लॉज इन इंडिया। ठीक है, एंड एज आई मेंशन कि यू आर सो गुड विद दैट। ओके, सो वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बेसिक ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दैट कि ये समझना है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स लिटरली, अगर किसी को पता नहीं है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिंपल डेफिनेशन, what is unprotected sex? Means not using any protection, like नाम में एकदम clear है. For example, there are so many methods, condom, or like you can get some injectables, you can use some oral OCPs, oral pills. So कोई भी external जो medical तरीके हैं उनको use ना करना, that is unprotected sex. Unprotected sex. So unprotected sex अब कोई करता है. टेल मी व्हाट आर द रिस्क जो हम लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स से किसी को हो सकता है। जैसे आज किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया विदाउट कॉन्डम, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, लाइक जो भी मेडिसिन है, जो भी इंजेक्शन है, उसके बिना किया, क्या क्या रिस्क आ सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स? सी जितना ऑडियंस भी यहाँ पे होगा, उनको जैसे ही हमने ये क्वेश्चन मेंशन किया, उनको बस एक ही चीज़ उनके दिमाग में भी हिट हुआ होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी। हाँ, ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है जिसकी वजह से लाइक मेंटल हेल्थ एकदम हिल जाता है बिल्कुल, बिकॉज इंडिया के अंदर अभी भी ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट लाइक ओ आई हैड अ बॉयफ्रेंड और आई हैड समवन, नाउ वी हैव अ बेबी, वी वांट टू अबॉर्ट और समथिंग। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर पेरेंट्स को बोलोगे तो वो लोग नहीं समझेंगे उस चीज़ को। सो हमको बस वही लगता है, बट नो वन टॉक्स अबाउट एड्स, नो वन टॉक्स अबाउट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, जितने भी मतलब ये सारे इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस बी। सो वी डू हैव बहुत सारे इन्फेक्शंस एज वेल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकते हैं। या एंड सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है अनप्रोटेक्टेड सेक्स को लेके? हाँ, मतलब उनको लगता है कि नहीं हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब नॉर्मली प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट दैट ईजी टू कंसीव। तो उनको लगता है कि इतना मुश्किल है तो नहीं होगा, क्या है, कहा बिल्कुल 0.001% चांस है तो वो हो जाएगा, बट हो जाता है। तो यू मीन टू से कि लोग कैजुअली लेते हैं कि चलो मैं कॉन्डम नहीं यूज करता, मैं कॉन्डम यूज नहीं करता हूँ या कोई और प्रिवेंटिव मेजर्स यूज नहीं करता हूँ क्योंकि चांसेस प्रेग्नेंट होने के बहुत कम है, तो इस बार करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम कई बार तो ऐसा भी चलता है, आखिरी बार और कर लिया बस। और दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज एज वेल। देयर आर सो मेनी पीपल who are not like, who don't have this much knowledge, क्या करना चाहिए, उससे कितना प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखो, मैं हमेशा ये एक चीज़ बोलती हूँ कि किसी चीज़ के लिए ओवर डरना भी पसंद नहीं है। लाइक ऑलवेज गिव वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने यहाँ पे शेर आया, एक 12 साल का बच्चा है, एक 1 साल का बच्चा है। 1 साल के बच्चे को नहीं पता कि वो शेर कितना खतरनाक है, तो 12 साल के बच्चे को पता है। अब जैसे ही शेर आएगा, 12 साल वाला भागेगा, एक वाला नहीं भागेगा। क्या होगा, एक को खा, जो 1 साल का बच्चा था उसको शेर खा जाएगा। तो थोड़ा डर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि डर हमसे काम करवाता है। तो इट्स नॉट लाइक इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू स्केयर पीपल और समथिंग, इट्स जस्ट कि दिस इज द रियलिटी चेक, ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। सो प्लीज मेक श्योर, लाइक क्यों लाइफ डिस्टर्ब करनी है बिना बात, एंड खुद के भी सामने वाले। एंड सबसे बड़ा मैंने एक चीज़ देखा है सोसाइटी में, ये आई एम टॉकिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स का ग्रुप ये होता है। ठीक है, जैसे अगर आज किसी की गर्लफ्रेंड है, लाइक देयर इज अ गाय इन माय फ्रेंड ग्रुप, उसकी गर्लफ्रेंड है and he is sexually active with his girlfriend. वो गाय, उनका सेक्स लाइफ है, तो अदर गाइज इन द ग्रुप ना उनको बोलते हैं यार तू तो कर लिया है, मैंने नहीं किया है। सो डू यू थिंक इट इज ऑल्सो लॉट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो हो रहा है इंडिया में, इट इज ऑल्सो द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी एंड फ्रेंड्स? इट इज पीयर प्रेशर डेफिनेटली, बट व्हाट वी लैक इज सेक्स एजुकेशन। एग्जैक्टली। सेक्स एजुकेशन आता है हमारी कंट्री में 9th-10th क्लास में आता है, तब तक ऑलरेडी सब बच्चे ग्रुप्स में इतनी डिस्कशन हो चुकी होती है और ऑलरेडी एक टैबू बन चुका होता है कि ओके दिस इज समथिंग, दिस व्हाई वी आर नॉट एडुकेटिंग आवर किड राइट फ्रॉम लाइक 3rd, 4th क्लास। व्हाट इज अ बैड टच, व्हाट इज अ गुड टच। क्यों 7th, 8th क्लास के बच्चे को जैसे ही बच्चे ने पूछ लिया मम्मा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्यों मम्मा कहती है कि भगवान जी पेट में डाल देते हैं।
राइट, वेरी ट्रू। या तो सेक्स एजुकेशन हमारे देश में ठीक है 10th क्लास से चैप्टर्स आते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन एंड ऑल, तो उसको टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ाता है, दे आर नॉट वेरी open about it. This is a normal, like being a doctor ना, it's a normal biological process. Nothing, ऐसे कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है. And बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो उनको ख़त्म करने के लिए कि पहले से ही बताया जाना चाहिए, इसको नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए कि इट्स नॉर्मल, इट्स नथिंग. बट व्हेन यू सेड क्या 9th-10th में भी अगर जब सेक्स एजुकेशन आता है हमारे सिलेबस में, बट रक्षिता वो भी इतना डीपली नहीं एक्सप्लेन करते हैं यार. टीचर सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं 9th-10th में क्योंकि उनका जॉब है पढ़ाना. उन लोग इस मोटिव से नहीं पढ़ा रहे हैं 9th-10th में कि यू हैव टू लर्न अबाउट इट. मैं एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. व्हेन मे बी इट वाज 7th क्लास या 8th क्लास, यहाँ पे स्पर्म्स के बारे में पहली बार 8th में, करेक्ट, तब स्पर्म्स के बारे में पहली बार पढ़ाया. आई स्टिल रिमेंबर, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट क्लास. टीचर आया, टॉपिक था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले, वो स्पर्म्स के बारे में. टीचर एक भी बार स्टूडेंट्स की तरफ देखी नहीं है. बोर्ड पे हाँ ये स्पर्म है, इसको ऐसा है, ये पढ़ लेना, ये कर लेना. नो क्वेश्चन, नो आंसर. ये लिटरली हुआ है क्लास में. So how do you expect people to learn about these things? Do you think the education system is going to change from here? I don't know, because see, for me my period started thoda late, like 10th का last में. So 8th class में that chapter was there. तो technically for a person like me जिसके menstrual periods like start नहीं हुए थे, तो उसको knowledge already होना चाहिए था. Exactly. But I did not, like I had no idea about all that. मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया है, इसका मतलब टीचर ने क्या पढ़ाया है तो मुझे नहीं पता कि मेरे टीचर, मुझे नहीं है, मेरी उतना क्लियर मेमोरी नहीं है. बट द ओनली मेमोरी आई हैव इज कि मुझे जब मेरी मम्मा ने 1-2 महीने पहले व्हेन आई आस्क्ड हर कि मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 6th or 7th और समथिंग, माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसके पीरियड स्टार्ट हुए. एंड तब तक मुझे तो दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि क्या होता है पीरियड्स. ठीक है. सो वाइट स्कर्ट वाला डे था, थर्सडे, और उसका लगा हुआ था, लाइक रेड स्पॉट था. तो शी वाज लाइक लंच टाइम, शी वाज लाइक आई वांट टू गो होम. एंड हम लोग दिन में उस दिन पैटीज खाया था, तो मुझे लगा सॉस लगा होगा. सो आई वाज लाइक व्हाई डू यू वांट टू गो होम, सॉस ही तो लगा है, क्या हो गया. नो नो इट्स लुक, अभी वो भी फ्रैंकली मुझे नहीं बोले, लाइक इट्स लुकिंग वेरी बैड. तो मैंने बोला तो एक काम कर, तू तेरा ब्लेजर है ना, उसको यहाँ पे ऐसे बांध ले, क्या हो गया. फिर शी वेंट टू मैम, पता नहीं उसने मैम से क्या बात किया. मैम ने बोला उसका घर पास में ही है, रक्षिता एक काम करो आप इसका बैग लेके छोड़ के आ जाओ. मैं मन मन में सोच रही हूँ एक सॉस लगने पे इतना ड्रामा कर रही है. So yeah, 6th क्लास में there was no knowledge about. No. And usually कितने कौन से क्लास में periods start हो जाता है? 6th-7th में ही होता है. 6th-7th में start हो जाता है. And but the point is Akshita, that is why I'm asking कि do you think ये education system change होने वाला है आगे जाके? अब हो रहा है. Like people like you are trying to change. एंड मैं भी अपनी क्लास में बिल्कुल आई टीच बायोलॉजी टू नीट यूजी स्टूडेंट्स. ठीक है, मेरा बहुत लेट वाला बच्चा मेरे पास आता है, लेकिन आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. उस चैप्टर के अंदर जितना भी चीज़ें उससे बियॉन्ड भी मैं जाती हूँ कि अगर ये भी हो जाता है, मान लो फिर भी प्रेग्नेंट हो जाते हो, व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव. करेक्ट. बिकॉज वो लोग ऑलमोस्ट उस एज में आ गए हैं जब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है. तो दे शुड बी लाइक ऑलरेडी अवेयर कि यार ऐसा कुछ हो गया तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब ना हो. लाइक एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड तक हो जाता है यार, जस्ट बिकॉज लाइक ठीक है इट्स अ बिग थिंग, बट किसी की लाइफ से बड़ी तो नहीं है ना. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.